सरस्वती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 17 के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे मूल अधिकार समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 17 क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। संविधान के द्वारा आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता मतलब कि जो छुआछूत की भावना है उसको जो है ख़त्म किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 17 के बारे में जानेंगे कि आखिर आर्टिकल 17 में किन किन जो है उपबंधों को शामिल किया गया है और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम देख लेते हैं। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, आपको आसानी से समझ में आ सकता है कि अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 17 के अनुसार। और यह है इस किसी भी रूप में ऐसा कोई आचरण जिससे किसी व्यक्ति को इस अस्पृश्यता की भावना से देखा जाए, समझा जाए, तो ये जो है इस चीज़ को मना करता है कि आप इस प्रकार की जो है भावना, इस प्रकार के कर्तव्य, इस प्रकार की कोई भी चीज़ ना करें। और अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना यानी कि अपराध होगा, है ना, जो विधि के अनुसार जो है दंडनीय भी होगा। तो आर्टिकल 17 का उपयोग करते हुए संसद ने 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित भी किया था। तो आप जानते हैं कि सिविल अधिकार संरक्षण में जो है ये अस्पृश्य लोग जो कहे जाते हैं, यानी कि जो कुछ लोगों को जो है अस्पृश्यता की सूची में शामिल किया गया था, और उनके जो कुछ अधिकार हैं उनको जो है इस अधिनियम में जो है बताया गया है, डिटेल से बताया गया है कि उनके साथ अगर ऐसा किया जाता है तो क्या अपराध रहेगा और क्या दंड दिया जाएगा। ये सब बातों को जो है संसद ने इस अधिनियम बनाकर जो है एक प्रकट किया था, बताया था, बताने का प्रयास किया गया था कि आप जो है इस संसद के जो नियम का पालन करेंगे, इस अधिनियम का पालन करेंगे और अस्पृश्यता जैसी जो एक बहुत ही बड़ी एक समस्या है उसको जो है ख़त्म करेंगे। वैसे संसद ने और हमारे संविधान ने कानून तो बना दिया है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि अस्पृश्यता को कहीं ना कहीं गाँव में, शहरों में तो जैसे हम मान सकते हैं कि कम मात्रा में है, लेकिन गाँव में आज भी ये बहुत ही प्रचलित में आपको देखने को मिल सकता है। आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है कि बोल सकते हैं कि ये नीची जाति का है, इसके हाथ का छुआ आप ये मत कीजिए, इसको पानी नहीं पी सकते। या कभी जैसे आप देखते हैं कि गांव वगैरह में अगर कोई पानी भर रहा है जैसे ऊंची जाति का, तो वो लोग जो है दूर खड़े रहते हैं, और यदि वो उसका कोई बच्चा या धोखे से नल के ऊपर चढ़ जाता है तो वह पूरे अपने पानी को फेंक देते हैं। इस प्रकार की जो अस्पृश्यता की जैसी बातें हैं वो आज भी हमारे यहाँ पे प्रचलित हैं, कुछ गाँव में, कुछ शहरों में बोल सकते हैं। इसके अलावा आज हम देखते हैं कि अस्पृश्यता को भले ही संविधान ने आर्टिकल 17 के माध्यम से जो है निषिद्ध किया है, और आर्टिकल अधिनियम 1955 के माध्यम से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया है, लेकिन इसको लागू करने में जो है सरकार को जो है अभी तक जो है उतनी पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। पूर्णतः सफलता इस तरीके से बोल सकते हैं कि भले ही ये कागजी रूपों में है, लेकिन आज तो कुछ तो इसमें सुधार आया है कि अस्पृश्य लोग भी जो है आसानी से मंदिर, स्कूलों, विद्यालय में जा सक रहे हैं। लेकिन आपने पहले देखा होगा कि भीमराव अम्बेडकर जो कि एक अस्पृश्य जाति से बिलोंग करते थे, उनको जो है अपनी पढ़ाई पूरी करने में और अपने सामाजिक जीवन जीने में किस प्रकार की जो है उनको संकट का सामना करना पड़ा, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप उनकी जो कुछ वीडियो या देख सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अस्पृश्यता किस हद तक जो है प्रभावी थी। चलिए अब इसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। मैसूर उच्च न्यायालय के अनुसार उसने कुछ बताया है कि अस्पृश्यता हम किन्हें बोल सकते हैं कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। मतलब कि जो ऐतिहासिक रूप से जो शाब्दिक और व्याकरणीय इनका उपयोग होते जा रहा है ना, तो इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के, कुछ लोगों को उनके जन्म और कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता, मतलब कि कुछ लोग जैसे कि यदि इसने इस जाति में या इस वर्ग में उसने जन्म ले लिया तो उसको अस्पृश्य समझा जाता है। ये मैसूर उच्च न्यायालय के अनुसार उसने कहा है। वैसे तो उनके अनुसार है कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। मतलब कि शब्द में कोई इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, व्याकरण समझ से परे है ये सब चीज़ें, ठीक है। इसी प्रकार मद्रास हाईकोर्ट के अनुसार भी
उनने कुछ वक्तव्य दिए हैं कि वे लोग जो सदियों से अस्पृश्य माने जाते रहे हैं वही अस्पृश्य कहलाते हैं, मतलब कि जो इतने सालों से इतनी सदियों से जो है अस्पृश्य माने जाते हैं। हम लोगों को पता है कि कौन से लोग जो है अस्पृश्य माने जाते हैं, तो वही अस्पृश्य कहलाएंगे, ये मद्रास हाई कोर्ट का कहना है। तो इसका एक अपवाद भी, जिसे हम अपवाद तो नहीं बोल सकते हैं इसको, कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें संचारी रोग मतलब कि एक दूसरे के छूने से जो फैल सकते, जैसे कि अभी हम बात कर सकते हैं कोविड-19 में जो है लोगों का एक दूसरे से मिलना, हाथ मिलाना और भी जो सब जो है चीज़ें जो है बंद की है, दूर से बात करना, इतने फुट दूरी से बात करना। तो ऐसे ही कुछ रोग होते हैं जैसे संचारी रोग, जैसे कि एड्स हो गया, टीबी होगा, और भी बहुत सारे रोग हैं जो कि एक संचारी रोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। को ऐसे लोगों को जिन्हें संचारी रोग है को अस्पृश्य मानना आर्टिकल 17 का उल्लंघन नहीं है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे एड्स है या टीबी है, या अभी हम जैसे मान सकते हैं कि जैसे को कोरोना हो सकता है या कोविड-19 हो सकता है, तो उससे जो है हम छुआछूत की भावना, उससे हम टच ना हो, ऐसा सब कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 17 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद।